हेलो दोस्तों, वेलकम टू HR अकेडमी। आज हम सीखने वाले हैं दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको दशमलव से संबंधित कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। आप आसानी से दशमलव के क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये अपना क्वेश्चन है, इनमें क्या करना है, इसमें जोड़ करना है। तो अपन को क्या करना है, पहले तो ये लिख लेंगे, इतना लिख लेते हैं अपन। 7 8 पॉइंट लगा दिया, दशमलव लगा दिया अपन ने, फिर 3 और 2। अब आगे वाला डिजिट लिखने से पहले अपन क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, उसको इसके सीधाई में लिख लेते हैं। एकदम सीध में लिख लिया। फिर जो पॉइंट से इधर है राइट साइड में, उसको इधर लिख लेंगे। इधर से स्टार्ट करेंगे, 5 3 और 2 लिख लिया। फिर जो इधर है उसको भी पॉइंट की तरफ से स्टार्ट करेंगे, 2 5 और 3, इतना कर लिया अपन ने। अब इसके नीचे लाइन खींच देनी है और यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब जो इसके ऊपर है, इसके सीध में कुछ नहीं है ना, इसका मतलब है यहाँ पर 0 लगा दो, यानी कि 0 है। ठीक है, यानी कि पॉइंट के इधर से इधर की तरफ लास्ट में कितने भी 0 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इसको आराम से ऐड कर पाएंगे। तो 2 में 0 गया, 0 जोड़ दिया तो 2 बच गया। फिर 3 में 2 जोड़ा तो 5 आ गया। फिर 3 में 5 जोड़ा तो 8 आ गया। फिर दशमलव का दशमलव यहाँ पर लगा देंगे और 8 में 2 ऐड किया तो 10 हो गया। 10 का 0 1 कैरी के रूप में यहाँ पर लग गया। और फिर 7 और 5 12 हो गई, 12 और 1 कैरी 13 हो गई। फिर 1 कैरी लग गई, यानी 3 और 1 4 हो गई। तो ये अपना दोस्तों आंसर आ गया समझ में। क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको इन दोनों को ऐड करना है, तो अपन क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे, यानी कि इसको लिख लेते हैं 6 3 और 5 दशमलव 7 और 3, इसको लिख लिया। बाद में यहाँ पर नीचे पॉइंट लगा देंगे। अब ये दशमलव के इधर वाले इस तरफ से लिख लेंगे, तो 3 4 और 2। फिर इधर से इधर वाले लिख लेंगे, तो 5 और 3। इतना करने के बाद अपन को इसका जोड़ कर देना है, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर उसके ऊपर कुछ नहीं है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 2 और 0 कितना हो गया, 2 हो गया। अब 3 और 4 कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 हो गया। फिर 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि 0। अब किसी की डाउट आता है कि कैरी कहाँ पर लगाएं, तो अगले अक्षर पर कैरी आ जाएगी। ठीक है, 1 कैरी लग गई, 1 बोरो लग गया, यानी कि हिंदी में हासिल बोलते हैं उसको, एक हासिल लग गई। और फिर आगे ऐड करेंगे तो 5 और 5 हो गए 10, और 1 कैरी कितना हो गया, 11। तो यहाँ पर 11 हो गया। यहाँ पर पहले अपन पॉइंट लगा देंगे और 1 कैरी फिर से लगा देंगे। अब 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो जाएगा, 7। अब आगे 6 बचा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर आ गया। आई होप आपको जोड़ समझ में आ गया होगा। अब माइनस करते हैं। अब हम घटाव करना सीखते हैं। तो वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें से इसको घटाना है। तो सिंपली अपन को पहले ये लिख लेना है, पूरा का पूरा ये लिख लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ इसको 8 3 यानी 83.35। फिर यहाँ पर दशमलव की सीध में दशमलव लिख लेंगे और ये लिख लेंगे 2 3। फिर ये 6 2 लिख लेंगे, तो 2 और 6 लिख लिया। इतना करने के बाद अपन को अब माइनस कर देना है, यानी कि माइनस कर देंगे। तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 बच जाएगा। फिर 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। फिर अब 3 में से 2 गया तो 1 बच जाएगा। अब फिर 8 में से 6 गया तो 2 बच जाएगा। तो ये अपना दशमलव का घटाव हो गया। आ गया समझ में। तो ऐसा कैसा एक क्वेश्चन और करते हैं हासिल वाला, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसको करते हैं 76.32 माइनस 63.53। तो पहले मैं 76.32 लिख लिया मैंने। फिर ये 63.53 लिख लूँगा, तो ये पॉइंट लगा दिया। फिर इधर 5 3 लिख दिया और इधर 63 लिख दिया।
अब इन दोनों को माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे, अब 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो इससे 1 कैरी लेगा ये, तो इसको क्या बना दिया, 12 बना दिया। ये तो आपको आता ही होगा। तो इसको 12 बना देंगे, तो 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 9, और इससे 1 कैरी दे दी इसने, तो यहाँ पर 2 बचा, 2 बचेगा। तो इससे 2 इससे कैरी लेगा, 2 में से 5 जाएगा नहीं, तो इससे कैरी लेगा, ये बन गया 12। 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 5 आते ही 7 बच गया। और यहाँ पर अपन पॉइंट लगा देंगे। फिर इससे इसने कैरी दी थी, तो यहाँ पर बच गया 5। अब 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2। फिर 7 में से 6 गया तो बचेगा 1। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो गया। आ गया होगा समझ में। अब अपन गुणा सीखते हैं, तो ऐसा ही गुणा में करना है। अब 38.32 गुणा 1.5, यानी इसको इससे गुणा कर देना है। तो गुणा में क्या करना है दोस्तों, इस पॉइंट को एक बार के लिए भूल जाना है। ठीक है, तो अपन सीधा सीधा लिख लेते हैं। तो 38 लिख दिया मैंने, फिर 32 लिख दिया। अब पॉइंट एक बार में लगाना भूल गया मान लो, और यहाँ पर 1.5 की जगह सीधा 15 लिख देता हूँ। फिर इनको तो मल्टीपल करना अपने को आता ही है, तो 5 को 2 से करेंगे तो 10, 1 कैरी, फिर 5 दिए 15 और 1 कैरी 16, फिर से 1 कैरी, 8 पंजे 40 और 1 41, फिर 4 कैरी और 5 दिए 15 और 4 19, फिर क्रॉस और 2 3 8 और 3, यहाँ पर आ जाएगा 0 8 3 और 1 4 17 और 1 कैरी, फिर 1 और 3 4 और 1 5, तो कितना आ गया अपना 57,480। अब जो ये इतना आया है 57,480, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अब इधर से पॉइंट देखेंगे तो इधर से कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद पॉइंट है ना। इसमें इधर से 2 के बाद पॉइंट है, टोटल कितना हुआ 2 और 1 3, यानी कि इधर से अपने को 3 के बाद पॉइंट लगा देना है। तो इधर से 1 2 3, 3 के बाद अपन पॉइंट लगा देंगे। आ गया समझ में। तो अपना आंसर क्या बन जाएगा 57.48, क्योंकि आगे 0 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, लगाओ या नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपना आंसर हो गया। आ गया समझ में। अब अपन ऐसे ही भाग करते हैं। अब भाग और कर लेते हैं, तो पहले तो इसको ऐसे लिख लेंगे 0.25 और भाग देना है अपने को 15 का। तो इतना करने के बाद अपने को क्या करना है यहाँ पर, अब ये तो आगे पॉइंट है, यानी कि पॉइंट तक तो ऐसे ही भाग देना है। तो कितनी बार हो गया भाग, पहले तो 4 बार जाएगा, यानी कि 15 4 जाए 60 होते हैं, तो यानी कि 15 चौक 60 हो गए ना। अब 74 में से 60 गए तो कितना बचा 14 बच गया। अब पॉइंट आगे है, पॉइंट के आगे वाला उतारने से पहले यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। अब आगे वैसा का वैसा ही भाग करना है। तो 142 में कितनी बार जाएगा 9 बार, यानी कि 135 आएगा। फिर से माइनस किया तो बचेगा 7, और फिर आगे 5 और उतार लेंगे। अब 75 में भाग जाएगा 5 बार, तो ये 75 आ गया और फिर कुछ नहीं बचा। आ गया समझ में। तो ऐसे अपना आंसर आ गया 4.95। ये अपना राइट आंसर हो गया दोस्तों। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।